हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल स्टार्ट होती ही दिखाया जाता है एक लड़की और एक लड़के को। लड़की का नाम है जीवॉन, वो एक पुलिस ऑफिसर थी, और लड़के का नाम है ई सयांग, जिसका एक छोटा सा शॉप था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन लोगों का एक छोटा सा बच्चा भी था जिसका नाम है यूना। तो आज ई सयांग का बर्थडे था, तो ई सयांग जीवॉन्ग को अपनी मदर के घर ले जाती है। उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता था। जीवॉन्ग हमेशा खुश करने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन वो खुश नहीं होता। जीवॉन्ग ई सयांग को गिफ्ट देने के बाद वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे एक काम से बुलाया गया था। जहाँ चले जाने के बाद तभी हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है, जो कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसके सर में बहुत चोट लग गई थी। वो उठ जाता है एंड सीधा अपने फादर का नाम लेता है कि इसने मुझे गिरा दिया है। तो जीवॉन्ग उसके फादर से जानकारी लेने लगता है कि क्या हुआ था। जीवॉन्ग हर चीज़ से जानकारी लेने की पूरी कोशिश करता है। तो जीवॉन्ग उस बच्चे की मदर से पूछता है कि तुम लोगों के बीच में कोई झगड़ा कुछ तो हुआ होगा ना, इस वजह से। वो कहता है नहीं, हम लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और वो बहुत ही ज़्यादा जीवोंग के ऊपर गुस्सा करने लगती है। फिर बाद में उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है और कहता है कि सॉरी सॉरी। जीवोंग ये हरकतें देख के एकदम हैरान हो जाता है। बाद में उस छोटे से बच्चे की मदर मेडिसिन खाने लगती है, जिसकी मेडिसिन में कॉकरोच था। तो वो मेडिसिन को फेंक देता है डर की मारे। तो जीवंग ये देख लेता है और कहता है इस मेडिसिन को क्यों फेंका। वो उससे कहता है कि इसमें कॉकरोच था, इस वजह से मैंने फेंक दिया। यहाँ पे ये लोग जानकारी लेने की पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई सबूत हमें मिल जाए। और यहाँ पे कोई और पुलिस ऑफिसर एक डॉक्टर के पास चली जाती हैं और उससे बातें कर करके उसका फोन चुरा कर ले जाता है और वहाँ पे खुलवा लेता है, जिसकी मदद से वो सारे पिक्स देख लेता है इस छोटे से बच्चे के फादर के और उस औरत के। इन दोनों का कोई रिलेशनशिप चल रहा था। ये बात उस बच्चे की मदर को पता नहीं था। ये पुलिस ऑफिसर ये सारे मैसेज सेंड करता है जियोन के लिए कि मुझे थोड़ा सा सबूत तो मिल गया है। ये हमें दिखाया जाता है दोयोसन को उसके स्टोर पे कि मोजिन नाम का एक आदमी आ जाता है, जिसके बचपन का दुश्मन था। वो उससे कहता है कि तुम दोयोसन हो। तो एकदम दोयोसन मना कर देता है कि मैं कोई और हूँ, तुम्हें कौन लग रहा हूँ, पागल हो गए हो तुम, यहाँ से चले जाओ। आखिरकार दोयोसन मान जाता है कि मैं ही दोयोसन हूँ। किमोजिन उससे बहुत सारे बारे में पूछने लगता है। लास्ट में उसे कहता है कि घाव के मुखिया को तुमने मारा था। दोयोसन मना कर देता है कि नहीं, वो मैंने नहीं मारा था। उसे कहता है बता दो यार, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी ही बातें करने के बाद कि मोजिन थोड़ी बहुत डरने लगता है कि ऐसा ना हो ये मुझे मार डाले, और वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि मुझे अब जाना चाहिए। दोयोसन उसे कहता है नहीं, रुको रुको, उसे नहीं छोड़ता। यहाँ पे जिमयॉन ने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था एक छोटे से बच्चे को। बाद में वो उस छोटे से बच्चे को तलाश कर रहा होता है कि वो कहाँ है। आखिरकार उसे पता चल ही जाता है। बाद में वो उस बच्चे से पूछता है कि क्या हुआ था। तो वो उसे कहता है हमने उस छोटे से बच्चे को मेरे डॉग ने गिराया था, वो उससे डरता था, इस वजह से वो भाग गया और उसके मोटे होने की वजह से वो गिर गया था, ताकि उसके फादर ने उसे मार डालने की कोशिश की थी। ये सब झूठ था। जीवॉन उसे कहता है कि शुरू में आपने झूठ क्यों बोला, ये बात सब बोल सकते थे। तो उस छोटे से बच्चे की मदर ने कहा कि ये बहुत डरता है ना, इस वजह से। बाद में जीवॉन खुश था कि मुझे थोड़ा सा सबूत मिल गया। वो अपनी दूसरे पुलिस फ्रेंड को बोल देता है कि मुझे थोड़ा सबूत मिल गया है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन भी था। तो यहाँ पे किमोजन और दुनियोसो की बात करने के दौरान उन लोगों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। तो एकदम किमोजन डर जाता है। तो यहाँ पे जीवॉन्ग स्टोर पे आया था और उसे छोटे से बच्चे की मदर की मेडिसिन मिलने लगती है, और वो उस मेडिसिन को खोल के देखता है जिसका कलर चेंज था। वो ये देख के एकदम चौंक जाता है कि उस मेडिसिन का कलर वाइट था और इसका पीला क्यों है, येलो क्यों है। तो वो इस बात पे भी जानकारी करने लगते हैं। जीवन ये बात पे थोड़ा परेशान था कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचने के बाद उस छोटे से बच्चे के पास चला जाता है और रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। उससे हर चीज पूछने लगता है कि मेरे फादर किसी और के रिलेशनशिप में भी था और वो मेरी मदर को कुछ खिला रहा था, जिसकी वजह से मेरी मदर का थोड़ा बहुत दिमाग खराब होने लगा था। इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। इस वजह से मैंने अपने फादर का नाम लिया कि मेरे फादर ने ये सब कुछ किया है। ये जानने के बाद जीवॉन सीधा बाहर निकलता है और उस छोटे से बच्चे के फादर को
हथकड़ियाँ पहना के उसे जेल कर देता है। उसे कहता है कि तुमने अपनी वाइफ को ड्रग्स खिलाया था। यहीं पे ये केस सॉल्व हो जाता है और वो लोग बहुत खुश थे। यहाँ पे ई सायोंग किम मो जिन को मारने लगता है और किम मो जिन को बंद कर देता है अपने एक स्टोर में, जिसमें उसका मुंह और हर चीज पकड़ के बांध रखा था। यहाँ पे जीवॉन बात कर रहा होता है, तभी उसके फोन पे इन सयोंग की मदर का कॉल आ जाता है। वो उससे बातें करने लगता है और उसे कहता है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे अपने बेटे की वजह से बात कर रहा हूँ, लेकिन तो मैं तुमसे बात भी नहीं करता, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। जीवॉन ये सुन के बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे कहता है ये बात इन सयोंग को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो अपसेट हो जाता है। और इन सियोन की मदर ने जीवॉन से इस वजह से बात किया था क्योंकि सियोन ने उसे फोर्स किया था, इस वजह से वो जियोन से बातें करता है। यहाँ भी इन सियोन अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है, तभी जियोन आ जाता है और वो भी उन लोगों के साथ खेलने में शामिल हो जाता है। और बाद में इन सियोन और वॉन अपनी पुरानी जिंदगी दिखा रहे होते हैं, उन्हें वो कैसे मिल गए और उसने कैसी मोहब्बत हो गई दूसरे से। वो बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी में खुश थे। इंसियो की बच्ची नहाने के बाद चली जाती है अपने फादर के पास कि मेरे बाल ड्राई कर दो। तो इंसियो उससे पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ है। उसे कहता है कि वो शॉप पे गई हुई है शॉप को सफाई करने। तो एकदम इंसियो डर जाता है कि ऐसा ना हो जीवॉन को वो रास्ता मिल जाए और वो जाके उस आदमी को पकड़ ले और जल्दी आके जियोन को अपने साथ ले जाता है। चलो खाना खाएं हम दोनों। यहाँ पे जीवॉन ने यूनसियो का किटली का एक छोटा सा टुकड़ा जो टूट गया था, वो भी झगड़े के दौरान में। तो जियोन उससे पूछता है कि ये कैसे टूट गया। तो इंसियो उसका रिप्लाई नहीं देता और हर बात टालने लगता है, लेकिन जियोन उससे पूछने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं देने लगता। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो अपने दादों के घर चली जाती है, जहाँ पे वो देखने लगता है कि उसके घर में खून ही खून है। वो देखता है कि उसके दादों को किसी ने मार डाला था और वो रोने लगता है। तभी वहाँ पे जियोन आ जाता है और ये सब केस को देखने लगता है कि क्या हुआ था। तो जियोन सबूत ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले की एक सीरियल का सीन है, बिल्कुल ही ऐसा। तो जियोन यही सोचने लगता है। तभी हमें इन सियोंग को दिखाया जाता है जो किम मो जिन के पास गया था बचपन में। किम मो जिन ने उसे मारा था। वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें ऐसे मारूंगा। किम मो जिन एकदम डर जाता है लेकिन वो उसे नहीं मारता और उसे ऐसे डराने लगता है और उसे ये भी बोलता है कि गाँव के मुखिया को मैंने मार डाला था। और किम मो जिन का लैपटॉप और उसकी सारी चीज़ें और उसका मोबाइल हर चीज़ से ऑफ कर देता है कि किसी भी चीज़ से कुछ खबर ना आ पाए। और यहाँ पे किम मो जिन इसके सबूत ढूंढ रहा होता है कि इसे कैसा मारा गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे किसी ने ये मूवी देखी है और सारा यही ही हो रहा है। और किम मो जिन और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी किम मो जिन के फोन पे कॉल आ जाती है, वो भी उसकी बेटी का टीचर था। और यहाँ पे वो लड़की जिसके दादों को किन लोगों ने मारा, उसे एक लड़का परेशान कर रहा होता है। वो उसकी दादों का बेटा था। तो वो उस लड़की का दादो भी नहीं था, वो उसे प्यार से दादो कहता था। वो लड़का इस लड़की को मार रहा होता है कि मेरी मम्मा का अकाउंट दो, मुझे उसके सारे पैसे निकलवाने हैं, क्योंकि ये लड़का जुआ खेलता था। तो ये सब पुलिस ऑफिसर देख लेता है और उस लड़की को बचा लेता है और उसके ये बारे में पूछने लगता है कि क्या हुआ था। यहाँ पे जीवॉन चला जाता है स्कूल और उसकी बच्ची को एक औरत की बच्ची ने मारा था, जिसकी वजह से उसकी बच्ची के नाक से खून भी आ रहा था। जीवॉन उस बच्ची को कहता है कि तुम मेरी बेटी से सॉरी बोलो और अपनी बेटी को कहता है कि तुम इसे माफ कर दो। लेकिन उस बच्ची के मदर कहता है कि नहीं, सॉरी मेरी बेटी नहीं बोलेगी। और उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है थोड़ी बहुत। बाद में ये सयोंग आ जाता है जो अपनी बेटी को फोर्स कर रहा होता है कि तुम इसे सॉरी बोल दो, और वो रो रो के कह रही होती है कि सॉरी सॉरी। ये सब देख के जियोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और यहीं भी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।